Hi, good evening. Welcome to the selection classes and I believe you all are good. तो friends, I hope आपने एक thumbnail पर question देखा होगा that question belongs to the geometry और question easy भी है और थोड़ा difficult भी है. यदि आपके दिमाग में concept आ जाए, यदि आपके दिमाग में solution आ जाए तो you can say the question is easy. But during the examination अगर आपको question का solution find out करने में तकलीफ हो तो you will say सर पेपर बहुत ज़्यादा difficult था या फिर question बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था. तो आइए बात करते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था या फिर इसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता था. सो बिफोर गोइंग टू द सॉल्यूशन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सॉल्व द क्वेश्चंस. अपने आप से एक बार करके देखिए, देन प्रोसीड फॉर द सॉल्यूशन. तो आइए बात करते हैं क्या सवाल था और किस तरह से आपको उसका अप्रोच करना था या फिर किस तरह से उसका बेस्ट सॉल्यूशन आप कर सकते थे. सो देयर वाज अ क्वेश्चन जो कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है. देयर इज अ स्क्वायर जिसकी साइड नहीं दे रखी और यहाँ पर एक ट्राइंगल टाइप शेप इन्होंने बना रखी है. लेट इट बी ए बी सी डी ई एंड एफ एंड दिस क्वेश्चन इज लाइक दैट. आपको जो ये एंगल है ये 45 डिग्री दे रखा है और दिस साइड इज 4 गिवन एंड दिस साइड इज 3 गिवन एंड वी हैव find EF. We have to find the length of EF. This is the information that is given about the question. और एक और information है कि ABCD is a square. Means ABCD is a square. Okay. And we have to find the length of EF. तो before going to the solution, आप एक बार इसको try करिए. आई होप आपने ट्राई करा होगा एंड यू गेट द आंसर. चलिए बात करते हैं कि किस तरह से आप इसको और भी इजी वे में कर सकते थे. यदि आपने इसको किया है और नहीं किया है तो आप इसको किस तरह से कर सकते थे. ठीक है, दिस इज ए स्क्वायर. सो वी नो दैट स्क्वायर की जो साइड होती है वो सारी की सारी इक्वल होती हैं. सो लेट दिस साइड बी ए. सो इफ दिस इज 4 देन इट विल बी a minus 4 and if this is 3 it will be a minus 3. I believe it is clear to all of you. एंगल के बारे में बात करते हैं. सो लेट दिस एंगल बी अल्फा. सो दिस एंगल इफ दिस इज अल्फा दिस इज 45. द रिमेनिंग एंगल विल बी 45 minus alpha. It is clear to everyone. I believe it is clear to everyone. This angle is, I have assumed alpha, then it is 45 and this remaining angle will be 45 minus alpha because स्क्वायर में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है. चलिए बात करते हैं कि अब इसके सॉल्यूशन की. ठीक है, तो अगर मैं इन ट्राइंगल की बात करता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी एफ. आई होप यू आर एबल टू सी द ट्राइंगल ए बी एफ. मैंने अप्लाई करा tan अल्फा. सो tan अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. व्हेनेवर यू हैव राइट ट्राइंगल, पाइथागोरस और ट्रिग्नोमेट्री के रेशो आपके दिमाग में आने चाहिए, घंटी बजाना चाहिए आपके दिमाग में. देन ओनली यू कैन फाइंड द सॉल्यूशंस इजीली. ठीक है, राइट एंगल मतलब पाइथागोरस या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो. तो tan अल्फा की वैल्यू यदि मैं लगाता हूँ इट विल बी 4 अपॉन a. इन द सिमिलर मैनर इफ आई अप्लाई इट इन ट्राइंगल ADE you can see so tan 45 minus alpha it will be going to D upon again B upon B. So perpendicular will be 3 and it will be A. I believe it is clear. Now we have tan A minus B. I means आई बिलीव कि आपको पता होगा कि tan अल्फा माइनस बीटा या फिर tan a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है. सो इफ आई अप्लाई द फॉर्मूला आई विल राइट tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b. दिस इज इक्वल्स टू 3 बाई a. क्लियर? tan 45 1 होता है, सबको पता है. सो इट इज 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा. सो दिस इज 3 अपॉन a. From the above equation I can find tan alpha that is 4 upon a. इसको इसमें स्विच करेंगे और प्लग इन करेंगे. So what I will get tan alpha equals to 4 by a. So it will be 3 by a. Then इसका solution करेंगे. So I will get a minus 4 upon a plus 4 and that will be equals to 3 by a. I believe it is clear to everyone. उसके बाद इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. It will be a square minus 4a will be equals to 3a plus 12. So I will get a square minus 7a equals to 12. So this is the equation that I got using the trigonometric ratio.
इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको ये जो छोटू ट्रायंगल दिखता है इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। हाउ टू अप्लाई पाइथागोरस एवरीवन नोज। अगर मैं EF स्क्वायर की बात करता हूँ, so EF स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू दैट इज परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर दैट इज a minus 4 स्क्वायर प्लस a minus 3 स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। उसके बाद यदि हम इसको सॉल्व करेंगे सो व्हाट आई विल गेट a स्क्वायर प्लस 6a minus 8a प्लस a स्क्वायर प्लस 9 minus 6a, so I will get 2a square minus 14a plus 25. so अगर आप यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की गलती करेंगे देन यू विल गोइंग टू डू द ब्लंडर। इसीलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं करा बिकॉज आई हैव द हिंट, और ये भी आप ये पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते तो आपको ये हिंट मिल जाता कि अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लेता हूँ so I can get a square minus 7a directly as 12. So I got the value of EF square, that is 2 into 12 plus 25, and this is going to be 49. This is going to be 49. So I believe यदि EF square 49 है तो EF will be under root of 49, that will be 7. So अगर मैं बात करूँ EF की वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर या 7 यूनिट जो भी है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर EF square 49 है so EF will be square root of 49, that is equals to 7. So that is the question जो कि आपको करना चाहिए था मेरे सॉल्यूशन से पहले या फिर खुद से भी। यदि आपके पास भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है जिसको आप चाहते हैं कि कोई और तरीके से या फिर इजी वे से सॉल्व किया जाए देन यू कैन पोस्ट द क्वेश्चन। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है द सिलेक्शन क्लासेस के नाम से, फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक पेज है द सिलेक्शन क्लासेस के नाम से। सो आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन टू यू, यू हैव टू पोस्ट द क्वेश्चन। और जो भी कुछ आपकी फीडबैक है, कोई सजेशन है, यू आर ऑलवेज वेलकम। और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन लाइक CGL मेंस, और स्पेशली अगर हम कैट 2022 की बात करें, बिकॉज कंसेप्ट यदि आपको आएंगे देन ओनली यू कैन डू और यू कैन सॉल्व द गुड क्वालिटी क्वेश्चंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।